दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं अपने प्रीवियस डे के इंट्राडे स्टॉक का और फिर उसके बाद देखेंगे कि आज के लिए किस स्टॉक को चुना है। हमारा स्टॉक था आईसीआईसीआई बैंक का। इसे बाय करना था 912 के ऊपर, शॉर्ट सेल करना था 896 के नीचे। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 901 पर और उसके बाद हाई मारा था इस स्टॉक ने 913.85 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के पॉइंट को ट्रिगर किया, लेकिन टारगेट 1 को भी अचीव नहीं कर पाया। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक में आज आपका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में आज आपको 2-3 लर्निंग पॉइंट्स जरूर ही मिलेंगे। आप उसे बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आप बिगनर हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 901 पर और उसी के बाद ये स्टॉक नीचे गिरा 897 तक और उसके बाद इस स्टॉक ने लगातार हाई मारा है आपका 913 का। तो दोस्तों लगभग इस स्टॉक ने 10 से 12 रुपए का मूवमेंट जो है दे दिया था सुबह के ही टाइम। तो दोस्तों एक रूल ये कहता है कि अगर किसी स्टॉक में 10 से 12 रुपए का मूवमेंट हो चुका हो तो आप उस स्टॉक में बाय करने के बजाय शॉर्ट सेल करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, जैसा कि इस स्टॉक में होना चाहिए था। अगर इस स्टॉक ने सुबह बाय साइड के लिए रैली दिखा चुका है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 897 से इस स्टॉक ने लगातार रैली दिखाई थी आपको 913.85 की। तो यहाँ पर आपको बाय साइड के लिए कम अपॉर्चुनिटी थी। अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री ले भी ली 912 पर, तो उसके बाद उस स्टॉक ने कंसोलिडेशन पीरियड काफ़ी लंबा दिखाया। अगर कोई स्टॉक आपकी एंट्री लेने के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे तक री अटेम्प्ट करता है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आप सही टाइम देखकर अपनी स्टॉप लॉस के हिसाब से एग्जिट हो जाइए। प्रॉपर एसएल का वेट मत करिए। जब भी आप कंफर्टेबल हों उस ट्रेड से बाहर हो जाएं, क्योंकि वह स्टॉक इंट्राडे में रीट्राई कर रहा है। एक बार ट्राई कर चुका है, फिर से दोबारा ट्राई कर रहा है, तीसरी बार ट्राई करने जा रहा है, लेकिन वो टारगेट्स को अचीव नहीं कर रहा है। तो आप वहाँ पर एग्जिट हो जाइए। वहाँ पे टारगेट का और स्टॉप लॉस का वेट मत करिए। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक में आपको 2 पॉइंट्स हो गए कि पहला, आपको अगर कोई स्टॉक सुबह के ही टाइम में बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखा चुका है एक साइड, तो फिर आप उस साइड के लिए कॉल मत लीजिए, चाहे वो शॉर्ट सेल हो या फिर बाय साइड हो। और दूसरा पॉइंट आपका ये था कि अगर कोई स्टॉक इंट्राडे में 1 घंटे से बाद रुका हुआ है तो आप उस स्टॉक से एग्जिट हो जाइए। एसएल और टारगेट का वेट मत करिए। और तीसरा पॉइंट दोस्तों इस स्टॉक में ये रहेगा कि अगर कोई भी स्टॉक बहुत ही अच्छी रैली दिखा चुका है एक साइड और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन एक पॉइंट के बाद ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो आप इसके टॉप से शॉर्ट सेल कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स के लिए। और ये ज़्यादातर टाइम्स प्रॉफिटेबल होती है ये ट्रेड। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि आज हम अपनी इंट्राडे की ट्रेड किस स्टॉक में डालेंगे। आज की हमारी इंट्राडे की ट्रेड रहेगी राइट्स में। आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं। इसे बाय किया जा सकता है 422 पर, पहला टारगेट 425 का, दूसरा टारगेट 428 का। अगर ये नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 415 पर, पहला टारगेट 412 का, दूसरा टारगेट 409 का। और इस स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4 पॉइंट का। तो दोस्तों अपनी क्वांटिटी पहले से निकाल कर रखिए कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करने वाले हैं कल, और आपके पास कितना फंड है। आप उसको प्रॉपर ऑर्डर में लगा के रखिए। जैसे ही ये आपका 422 टच हो आप वहाँ पर एंट्री ले लीजिए। अगर आप बाय कर रहे हैं तो 422, अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो 415 पर।
और अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है तो दोस्तों कोशिश यही करिए कि टारगेट 1 अचीव हो जाने के बाद आप अपने एसएल को टारगेट 1 पर रख दें, चाहे वो बाय साइड का हो या फिर शॉर्ट सेल साइड का हो। ये सेफ साइड होता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं टारगेट 1 अचीव हो जाने के बाद, तो आप अपनी कॉस्ट को ही, यानी कि जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उस पॉइंट को एसएल पर रखें और फिर उसके बाद टारगेट 2 के लिए वेट करते रहें। यानी कि टारगेट 1 को थोड़ा सा आप प्रॉफिट में जो था आपका पैसा उसको आप रिस्क में डालकर और आगे के लिए वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेफ साइड प्ले करना है आपको तो फिर टारगेट 1 अचीव हो जाने के बाद आप अपने एसएल को टारगेट 1 पर लगा दीजिए और वेट करिए। अगर स्टॉक टारगेट 1 के ऊपर जाता है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते रहिए, आगे के लिए वेट करते रहिए। लेकिन अगर वो नीचे आता है तो आप टारगेट 1 पर एग्जिट हो जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।